गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विशेष प्रकार का विद्यालय के हिंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें पैराग्राफ नंबर 8 तक जो है वो हमने ट्रांसलेशन कर लिया था। और हमने उसमें पढ़ा था कि लेखक जो है वो मिस बीम जो है उसके स्कूल में गया था और वो कह रहा था कि मैंने जो है मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन पिछले सप्ताह तक जो है वो मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला था। और पिछले सप्ताह जब मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक 12 वर्ष की लड़की के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसे एक छोटा लड़का जो कि उससे लगभग 4 वर्ष छोटा था, बड़ी सावधानी पूर्वक फूलों की क्यारी में से लेकर जा रहा था। वह रुकी और ऐसा लगा उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया था। लगा कि वह उसे मेरे बारे में वर्णन कर रहा था, मेरे बारे में वो लड़का उस लड़की को ऐसा पूछने पर बता रहा था। फिर वे दोनों चले गए। फिर उसके बाद मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। लेखक कह रहा है मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था उसके बारे में। अधेड़ उम्र की, रोबदार मगर दयालु और संवेदनशील। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, उसका थोड़ा गोल मटोल शरीर था जो कि किसी घर की याद से परेशान बच्चे के लिए सांत्वनापूर्ण था। मैंने उससे उसके पढ़ाने के तरीकों के बारे में कुछ प्रश्न किए जो कि मैंने सुन रखा था कि बहुत सरल है, पढ़ाने के तरीके जो है बहुत सरल है, ऐसा ये कह रहा है कि मैंने सुन रखा था। तो मैंने उसके बारे में कुछ प्रश्न उनसे किए, उससे ज़्यादा नहीं जो कि फिर उन्होंने उत्तर दिया था। मिस बीम ने कहा था कि उससे ज़्यादा नहीं जो कि आवश्यक है। उन्हें चीज़ें करना सिखाने के लिए सरल वर्तनी, जोड़ घटाव गुणा और लेखन, ये आवश्यक चीज़ें उनको बताई जाती है। इसके अलावा बाकी काम जो है उन्हें पढ़कर, सुनाकर तथा मनोरंजक वार्तालाप के द्वारा किया जाता है। उसके दौरान में चुपचाप बैठना और अपने हाथों को शांत रखना सीखते हैं, केवल सुनते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा मिस बीम ने जो है वो लेखक को बताया था। फिर उसके बाद इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य उतना विचार सिखाना नहीं है कि जितनी कि विचारशीलता सिखाना, दूसरों के प्रति दयालुता तथा जिम्मेदार नागरिक बनना। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य जो है वो विचारशीलता वगैरह जैसे बच्चों को सिखाई जाती है, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए चीज़ें सिखाई जाती है। उतना उद्देश्य इसका नहीं है इस विद्यालय का। फिर उन्होंने कहा था, मिस बीम ने कहा था कि दूसरों के प्रति दयालु तथा जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाने के अलावा भी जो है वो इसका एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है उसको समझाने के लिए उसने कहा था कि 1 मिनट के लिए आप खिड़की के बाहर देखेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? तो लेखक ने कहा था कि मैं उस खिड़की के पास गया और पीछे बाहर की तरफ एक बड़े बाग का खेल के मैदान की तरफ खुलती थी वो खिड़की। मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है वहाँ से? तो लेखक ने कहा था कि मैं कुछ बहुत सुंदर मैदान देख रहा हूँ और बहुत सारे उस बच्चे जो है वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में जो है देख सकता हूँ। हालांकि मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि वे सब इतने स्वस्थ और फुर्तीले नहीं है, एक्टिव नहीं है। जब मैं अंदर आया मैंने एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा, उसकी आंखों में कोई समस्या है। अब मुझे उसी समस्या से ग्रसित 2 और लड़कियां वहाँ दिखाई दे रही है और वहाँ एक और लड़की है जो बैसाखी का सहारा लिए अन्यों को खेलते हुए देख रही है। वह कोई बेचारी अपाहिज लग रही है, विकलांग लग रही है। मिस बीम जो है वो हंसी, अरे नहीं, उसने कहा वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है, यह सिर्फ उसका लंगड़ा दिन है, बाकी भी कोई अंधे नहीं है, वह सिर्फ उसका अंधा दिन है।
मैं नीचे बहुत अचंभित दिख रहा था, इसलिए वो दोबारा हंसी। तो ये चीज़ें जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ी। मतलब इस विद्यालय में बच्चों को विचारशीलता, दूसरों के प्रति दयालुता, जिम्मेदार नागरिक, ये चीज़ें तो जो है वो नॉर्मल है, इनको सिखाया जाता है। इसके अलावा एक और अलग विशेष चीज़ जो है उनको बताई जाती थी। वहाँ सभी बच्चों को जो है वो, कुछ बच्चे जो है वो जब लेखक ने देखा तो अंधे थे, कुछ लंगड़े थे, कुछ और शारीरिक अक्षमताएं उनमें उसको दिखी थी। और जब उनको पूछा गया तो उसने कहा था कि वे लंगड़े नहीं हैं, उनका लंगड़ा दिन है, किसी का अंधा दिन है। तो ये अंधे दिन और लंगड़े दिन और ये सब क्या चीज़ें हैं, वास्तव में मामला क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम आगे वाला पैराग्राफ जो है पैराग्राफ 9 और 10 को जो है आज उसका अध्ययन करेंगे। देखो क्या होता है कहानी में। तो पैराग्राफ नंबर 9 देखिए, लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये अंधे वाला और लंगड़े वाला ये जो चीज़ है, ये मैम कह रही है, मिस बिम कह रही है कि हमारी इस तंत्र का, हमारे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। अपने अपने बच्चे मिसफॉर्च्यून जो है, दुर्भाग्य है, जिसमें कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, ये सभी दुर्भाग्य जो है, इनसे हमारे बच्चे जो कि सामान्य होते हैं, जिनमें कोई शारीरिक अक्षमता जो है वो नहीं होती है, उनको उन शारीरिक अक्षमताओं के बारे में किस प्रकार से बताया जाए, उससे उनका परिचय किस प्रकार से करवाया जाए। इस परिचय को करवाने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हमें उन्हें जो है वो उन दुर्भाग्यों को बांटने के लिए जो है वो उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब उनको जो है वो मिसफॉर्च्यून के बारे में, उस दुर्भाग्य से अवगत करवाया जाता है, उसको समझाया जाता है। किस प्रकार से, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। प्रत्येक सत्र में जो भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, प्रत्येक बच्चे का 12 महीने में से एक दिन होता है अंधा दिवस, एक दिन होता है लंगड़ा दिवस, एक दिन होता है बहरा दिवस, एक दिन होता है चौटिल दिवस और एक दिन होता है गूंगा दिवस। तो ये दिन जो है वो प्रत्येक बच्चे को एक एक दिन जो है वो उस स्कूल में बिताना पड़ता है। एक दिन उसको अंधा बनना पड़ता है, एक दिन उसको लंगड़ा बनना पड़ता है, एक दिन उसको बहरा बनना पड़ता है, एक दिन उसको गूंगा बनना पड़ता है, एक दिन उसको चोटिल या घायल जो है वो बनना पड़ता है। ये बन करके वो स्कूल में रहते हैं। तो इससे उनको परिचय हो जाता है कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो वो किस प्रकार से जो है वो अपना दिन बिताता है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, उसको क्या क्या समस्या आती है, इन सभी चीज़ों को वो मतलब परिचित हो जाते हैं उन चीज़ों से, ऐसा उनके जैसा बन करके। ठीक है, फिर है ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली। और जब वो अंधा बनते हैं, कोई भी बच्चा जो है उसको अंधा बनाया जाता है, तो उसकी आंखों को पूरी तरह से पट्टी से ढक दिया जाता है। अंधे होते नहीं, उनको बनाया जाता है पट्टी बांध करके, तो उसके आंखों को अच्छी तरह से पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीक। और उनको वचनबद्ध किया जाता है, उनको वचन निभाने के लिए कहा जाता है कि आप झांकेंगे नहीं, बाहर नहीं झांकेंगे, आंखों से जो है बाहर देखने का प्रयास नहीं करेंगे, अंधे के जैसे रहेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक लाइट। और उनके जिसको अगले दिन जैसे अंधा बनना है तो उसको रात को ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, जिससे वो सुबह जागते ही जो है वो अंधे के रूप में जागे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। और इसका मतलब उनको जो है वो प्रत्येक चीज की जो है वो जरूरत रहती है, फिर
उनको जो बंदा बनने के बाद उनको सहायता की जरूरत पड़ती है प्रत्येक कार्य के लिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम आउट। और दूसरे बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों का जो एक साथ जो है वो ब्लाइंड नहीं होता है, कोई सामान्य रहता है, तो उसको जो है वो ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जो अंधा बना है या जो घायल बना है या जो लंगड़ा बना है उसकी सहायता करें और उनको रास्ता दिखाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इससे वे बहुत कुछ सीखते हैं, इस प्रकार से वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें अंधा भी जो है अंधा बना है वो भी सीखता है और जो उसका सहायक है वो भी सीखता है। अब 10वां पैराग्राफ, देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। इसमें कोई दुख की बात नहीं। इस प्रकार से इनको जो है वो इस प्रकार से लीड किया जाता है, इस प्रकार से जो है वो कि जो है वो किसी को अंधा बनाया जाता है, किसी को लंगड़ा बनाया जाता है। इससे इसमें कोई दुख की बात नहीं है, दुख करने वाली बात इसमें नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने जो है कहना जारी रखा, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गिफ्ट। और प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके प्रति दयालु रहता है, कोई जो है उनके पास साथ में भेदभाव नहीं करता है, बुरा व्यवहार नहीं करता, सब जो है वो दयालु रहते हैं उनके प्रति। और वास्तव में ये कुछ ज्यादा जो है वो परेशानी वाली बात नहीं, ये केवल एक खेल के जैसा है। जिस प्रकार से एक विशेष प्रकार का खेल होता है, उस खेल के जैसे ये भी एक खेल है, जो कोई अंधा बन करके और कोई जो है वो बहरा या गूंगा वगैरह बन करके खेलते हैं। बिफोर द डे इज ओवर, थ्रू इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसपर्सन। और जब दिन की समाप्ति होती है उससे पहले जो सबसे संवेदना रहित बच्चा होता है, थॉटलेस, जिसकी कोई संवेदना नहीं होती है, कोई समझ नहीं होती, संवेदना रहित जो बच्चा होता है, दयालुता रहित जो बच्चा होता है, वो बच्चा भी जो है वो दुर्भाग्य के बारे में जान लेता है कि वास्तव में जो है वो दुर्भाग्य क्या है। इस चीज को वो भी महसूस करने लगता है सूर्यास्त होने पर। तो ये जो है वो 10 पैराग्राफ हो गए इनके ट्रांसलेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल सामान्य कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाली है कि दूसरे जो लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, कोई बहरा होता है, कोई लंगड़ा होता है, उनकी परेशानियों, उनकी उन अक्षमताओं को हम केवल उनको देख करके नहीं समझ सकते। जब हम उनके जैसा बने फिर जो है वो हमारे सामने जो परेशानियां आती हैं उनको हम महसूस कर सकते हैं और उस रियलिटी को, जो वास्तविकता जो होती है, उसको समझ सकते हैं। तो इस स्कूल में सभी बच्चों को जो है वो विभिन्न प्रकार की जो सारी अक्षमताएं जो होती है उनको एक एक दिन के लिए इनको सिखाया जाता है, जिससे प्रत्येक बच्चा जो है वो समझ जाता है कि अंधा होता है उसकी क्या क्या परेशानियाँ आती है, क्या करने में समस्याएं रहती है और बहरे के लिए क्या समस्याएं आती है। ये सभी अक्षमताओं के बारे में जो है वो वे जो है वो बच्चे जान जाते हैं उस स्कूल में। तो ये इस प्रकार से एक विशेष प्रकार का विद्यालय महसूस हो रहा है, लगता है। और आगे इस कहानी में और उस मैम ने, मिस बीम ने क्या बताया, तो उसको हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जो है उसमें 11वां जो पैराग्राफ जो इसका रहेगा उसमें हम इसके बारे में जानेंगे और आपको समझ में आ रही होगी। स्टोरी बिल्कुल सामान्य है। मैं पीछे वाला जो वीडियो लेक्चर को भी साथ में डेली जो है वो जोड़ते रहता हूँ, जिससे कि आपकी जो है कड़ी टूटे नहीं, क्रमबद्धता जो है वो बनी रहे। और इसके अलावा आपको कहा हुआ है मैंने कि स्पेलिंग आप याद करोगे तो बेहतर समझ में आएगा। स्पेलिंग आपकी याद की हुई होगी, देखी हुई होगी, तो जब ट्रांसलेशन होगा तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाओगे। और याद नहीं है तो ऐसे ही जो है वो ज़्यादा समझ में अच्छी तरह से की विषय वस्तु वगैरह जो है वो नहीं आएगी। इसलिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है
क्योंकि मैंने पहले से शुरुआत से मैं बताता आया हूँ कि जब मैं ट्रांसलेशन करवाता हूँ उस दौरान उस 1-2 वीडियो लेक्चर जो भी होते हैं ट्रांसलेशन वाले, उसमें आपको करने का कोई काम नहीं होता, केवल सुनने का होता है। तो उस दिन आपके लिखने का जो काम जो है, लर्न करने का जो काम है स्पेलिंग्स का, वो आप आराम से कर सकते हो इस दौरान। तो इसका इस समय का पूरा जो है सदुपयोग करें और कार्य को करें। स्पेलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का एक हैबिट, एक रूटीन जो है वो बना लें, जिससे कि आपको जो है वो आगे वाले पाठों में और आगे क्लासों में जो है फ़ायदा मिले और अंग्रेजी को जो है वो आप अच्छी तरह से समझने में सक्षम जो है वो हो सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। राइटिंग पर विशेष जोर दें। कम से कम आधा पेज, 1 पेज डेली लिखें। कुछ भी लिखें, पाठ में से लिखें, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी उसमें से लिखें। टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो लेक्चर में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप लिख भी सकते हैं। जिसकी राइटिंग खराब है, राइटिंग जिसकी ठीक है, संतोषजनक है, वो भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जिसके बहुत खराब है उसको तो प्रैक्टिस करना ही है। कुछ भी लिखे, बोले स्पेलिंग लिख करके याद करें या पाठ के पैराग्राफ वगैरह जो है वो लिखें, लेकिन लिखें और अभ्यास करें, जिससे कि जो है वो उनकी राइटिंग में भी सुधार हो सके। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इसी कहानी को जो हम आगे बढ़ाएंगे और पैराग्राफ नंबर 11 लेंगे। इसके साथ ही मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।